सभी को पता है राजपूत शासकों के समय हमारा प्यारा हिंदू धर्म सबसे अधिक चरमोत्कर्ष पर और लोकप्रिय हुआ। आप सभी को पता है भगवा ने कटक से लेकर अटक तक या अटक से लेकर कटक तक चारों तरफ भगवा साम्राज्य था। अखंड भारत मित्रों, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नेपाल, ये वो जितने आज दिख रहे हैं ना, सब जगह हमारा भगवा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आपस में टूटते चले गए और टूटने के कारण से मित्रों क्या होता चला गया, हम लोगों के बीच में जो हम कह सकते हैं कि फूट पड़ती चली गई। मित्रों, इसी पर मैं एक मुद्दा, अभी गंभीर मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि क्या कारण है कि हिंदू इतना टूट रहा है, क्या कारण है कि हम लोग आज की तारीख में कमजोर होते जा रहे हैं, संख्या बल ज्यादा होते हुए भी हम नीचे आते जा रहे हैं। मित्रों, आज आप देख रहे हैं जाति संघर्ष का दौर शुरू हो गया है। एक जाति दूसरी जाति के साथ संघर्ष का दौर अपना रही है और यही तो इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं। अभी आज की तारीख में एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है चारों तरफ। मित्रों, अभी आपको देखने को मिल रहा होगा ब्राह्मण समुदाय की चारों ओर लोग जो है गलत बातें ब्राह्मण समुदाय के बारे में फैला रहे हैं और गलत फहमी फैलाकर ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको मित्रों एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको कंसेप्ट को काम में लेना है। आपको बता दूं, पूर्व में और अभी भी हिंदू धर्म को ऊपर पहुंचाने का कार्य में सबसे ज्यादा शिक्षा देने का काम ब्राह्मणों ने किया मित्रों। और इंटरनेशनल ताकतें ये इस चीज को जानती है कि अगर ब्राह्मण को तोड़ देंगे तो पूरा हिंदू टूट जाएगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है मित्रों, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए ब्राह्मणों के बारे में झूठी खबरें लोगों के बीच फैला रखी है, बता रखा है कि इस तरीके से शोषण हुआ, ये हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं बेटा, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा, आप कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, आप कभी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि मैं एमए इन हिस्ट्री हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी मंच पर मुझे बुला लीजिएगा और मंच पर तर्कों के साथ मैं तर्क के साथ डिबेट करूंगा और सामने किसी भी धुरंधर को बुला लीजिएगा, तर्क के साथ मैं आपको बता दूंगा कि जो अभी इस चारों तरफ प्रोपोगेंडा फैलाई जा रहा है उसके पीछे एक राजनीतिक साजिश कार्य कर रही है मित्रों। और वो राजनीतिक साजिश क्या है उसके बारे में भी एक मैं काफी बड़ी लंबी चौड़ी क्लास लेकर आऊंगा। मित्रों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं मित्रों, कर्म के आधार पर कोई यदि कार्य कर रहा है शिक्षा देने का, ज्ञान देने का, तो उसको ब्राह्मण कहा गया, कर्म के आधार पर कहा गया। और यदि कोई कार्य कर रहा है, यदि जुलाई का कार्य कर रहा है, कोई लोहे का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या कहा गया मित्रों, जैसे किसी को लोहे का कार्य कर रहा है तो लोहार कहा गया, जुलाई का कार्य कर रहा है तो जुलाहा कहा गया, कोई लकड़ी का कार्य कर रहा है तो सुथार कहा गया। ये कर्म के आधार पर बांटे गए थे। और यदि कोई समाज के साथ अच्छा कार्य, कोई सफाई का कार्य कर रहा है तो उस हिसाब से उसको पद दिया गया। ऐसा उस समय कोई जरूरी नहीं था कि जो जिस कुल में जन्मा है उसी आधार पर माना जाएगा, नहीं मित्रों। ये बाद में जब मुगलों की एंट्री हुई, तुर्कों की एंट्री हुई, मंगोलों की एंट्री हुई, उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर है, हिंदू धर्म की ताकत बढ़ चुकी है, तो इस ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, तो जानबूझकर ब्राह्मणों के बारे में गलत खबरें मित्रों फैलाई गई। आप ध्यान से अगर देखेंगे मित्रों, पूरे भारत देश के अंदर अभी वर्तमान में ब्राह्मण के 80% जो ब्राह्मण का समुदाय है वो गरीबी रेखा से नीचे है मित्रों। अगर ये लोग फैला रहे हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है, तो मैं आपसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण शोषण कर रहा था तो 80% ब्राह्मण अभी गरीबी रेखा से नीचे कैसे हैं? इसका जवाब मित्रों किसी भी राजनीतिक शोषण करने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगा। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग का यूज करें। चारों तरफ इंटरनेशनल ताकतें कार्य कर रही है। कारण यही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू इतना आपस में मजबूत था कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। और जब हिंदू मजबूत था तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल हिंदुओं का राज था। तो इसको आपस में टकराने के लिए, चाहे वो अंग्रेजों के काल में हुआ हो, चाहे वो मुगलों के काल में हुआ, चाहे मंगोलों के काल में हुआ हो, चाहे वो अभी के काल में हो रहा हो, अभी भी हिंदू मजबूत हो रहा है तो उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों के बीच में गलत धारणा फैलाई जा रही है। अब लोग क्या है, किसी चीज को पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा, मिडाइवल के बारे में नहीं पढ़ा और अभी के बारे में नहीं पढ़ा, तो वो उस खबर को 10 में से 5 लोग ब्राह्मण की बुराई करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों, ब्राह्मणों ने हमेशा शिक्षा दान का कार्य किया है। जब आजादी की लड़ाई की बात आई तो आप जितने भी पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर, आप जितने भी लोग पढ़ते हैं 90% उसमें से ब्राह्मणों ने भी अपना योगदान दिया है मित्रों। मैं कह रहा हूं सभी जातियों ने अपना योगदान दिया है। हर जाति धर्म ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा और देश को आजाद कराया। लेकिन कारण क्या है कि अभी कुछ वर्तमान में विदेशी ताकतें आकर हमको कमजोर करना चाहती है। उनको पता है कि ये ज्ञान देने का कार्य जो ब्राह्मण समुदाय कर रहा है उसको तोड़ दो, दूसरे हिंदू अपने आप टूट जाएंगे। तो मित्रों इनसे सतर्क रहना है, आपको इनसे सतर्क रहना है और आगे बढ़ना है। आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है, हिस्ट्री पढ़नी है अच्छी तरीके से, फिर किसी निर्णय पर पहुंचना है। उस पर मैं और भी लेकर के आऊंगा। तो हिंदू को जोड़ने का कार्य ब्राह्मणों ने किया है और आज भी कर रहा है और सारी जातियां एक कंधे से कंधा मिलाकर आज भी सभी जगह पर रह रही है। कुछ जगह पर जाति संघर्ष फैलाया जा रहा है जो कि गलत है। तो आपका राइट आंसर आएगा मित्रों डी, यानी कि हिंदू। और मैं चाहूंगा कि मित्रों देश एक होकर आगे बढ़े। देश यदि एक होकर आगे बढ़ेगा ना तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि हम जाति धर्म का वर्ग संघर्ष छोड़कर ज्ञान के आधार पर जब आगे बढ़ गए ना मित्रों, तो दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जाति समुदाय, चाहे आप कोई भी जाति समुदाय से हो, आपके जाति समुदाय का कोई व्यक्ति यदि राजनीति कर रहा है तो जरा उससे जाकर पूछ तो लीजिए कि वो शिक्षा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि जब वो शिक्षा के बारे में बात करने लगेगा ना तो उसकी राजनीति की रोटियां सीखनी बंद हो जाएगी। और हम मित्रों, हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए उसका ज्ञानवान होना जरूरी है। तो आपसे कहना चाहता हूं, चाणक्य ने उस समय पूरे विश्व के अंदर धाक जमाई थी अपनी शिक्षा की। हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों, शिक्षा को इतना मजबूत कर लो, हम फ्री आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इतना मजबूत कर लो कि जाति संघर्ष के बारे में आप सोचो ही ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए, क्योंकि हर जाति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं।